बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम KNI प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मछली मंडी में। ये मछली मंडी वो है जो नई तामीर के तकरीबन 2-3 साल से यहाँ पर शिफ्ट की गई। तो जो सबसे पहले शहर लाहौर के जो अंदरूनी शहर के सामने लोहारी गेट के सामने उर्दू बाज़ार के साथ एक मछली मंडी हुआ करती थी, लेकिन उसको जो है वो यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद बहुत से मसाइल जो है ना वो हल हुए हैं। ख़ास तौर पर जैसे ट्रैफिक का जो मसला था वो भी हल हुआ है, लेकिन यहाँ पर आने से तमाम तर जो आड़ती हैं उनके लिए ये फ़ायदा हुआ है कि इनकी तरसील जो कि दूसरे शहरों से जो मछली आती है वो बासानी यहाँ पर पहुँच सकती है। रिंग रोड के साथ जो पुराना रावी पुल है उसके करीब ही ये मछली मंडी वाक़ है और बंद रोड के ऊपर ये वाक़ है। मछली मंडी में ये मेरा कैमरामैन शहीन बाबा आपको दिखा सकते हैं मेरे अकब में। ये मार्केट का खूबसूरत मंजर आप देख सकते हैं। जिस तरह दुकान है वहाँ पर तो कंजेस्टेड सा माहौल था ये, लेकिन यहाँ पर कुशादा दुकानें हैं। इस वक्त मार्केट के मछली मंडी के अहदेदारान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं ये क्या कहेंगे। चौधरी इस्लाम साहब हैं जी, इन सदर हैं मछली मंडी इधर ये रिंग रोड पर। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपके सर टाइम देने का। अच्छा सर, सबसे पहले आप ये बताइएगा मछली मंडी जी, अगर हम इसकी माजी के तनाजुर में देखते हैं, तारीख़ी एतबार से देखते हैं, तो मछली मंडी की क्या तारीख़ है सर? हमारे यहाँ लाहौर की मछली मंडी जो कि आज से तकरीबन पाकिस्तान बनने से पहले की मौजूद थी, बैरून मोरीगेट सर्कल रोड बाटी चौक पर। अब उसको हम देखें तो कंजेस्टेड एरिया था। असल में हकीकत जो देखें वो मछली मंडी नहीं थी। स्टार्ट पे शुरू हुआ, एक घर से शुरू हुआ, 2 पे 3 पे, आहिस्ता आहिस्ता वो महल्ले में ही वो मंडी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते उसका वॉल्यूम इतना बढ़ गया कि वो बाद में वहाँ पर समाना बहुत मुश्किल हो गया। उस वजह से हमारा वहाँ पर कंजेस्टेड एरिया होने की वजह से आए दिन जो मसले मसाइल होते रहे हैं, ट्रैफिक के मामला से हमारे, अगर हम देखें तो वो हमारे कारपोरेशन के मामला, महल्लेदारों से जो आए दिन लड़ाई झगड़े, उनकी परेशानी यकीनन होती हैं। अब उस तनाज़र में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम बहुत जो है कंफर्टेबल हैं। अच्छा सर, तारीख़ का भी आपने जिक्र किया, पाकिस्तान बनने से पहले एक दुकान से जो स्टार्ट हुई, ये सारा बताइएगा कब से आप इस पेशे से जो मुंसलिक हैं, कारोबार से? मेरा जो इस पेशे से मुंसलिक हूँ मैं प्लस 50 ईयर्स ओल्ड। 50 साल 5 दहाइयाँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये असल में जो हमारा आबाई काम है, हमारे वालिद साहब भी ये करते थे, फिर हम भी इधर कन्वर्ट हो गए। इस तरह सब दोस्त हैं। असल में होता यही है कि जो भी आदमी किसी शोबे से मुंसलिक हो वो फिर नस्ल दर नस्ल तकरीबन वही चलता है। बहुत कम होता है कि वो कन्वर्ट होना, मगर मोस्टली जो है वो कन्वर्ट होता है वैसे ही नस्ल दर नस्ल। अच्छा सर, 50 साल से आप मुंसलिक हैं, 50 साल का हम 50 साल पीछे चले जाते हैं। शायद ही कोई कैमरे की आंख ने वो जो मनाजिर महफूज किए हों, लेकिन आप अपनी ज़ुबानी भी आप बताइएगा 50 साल पहले वो जो सर्कुलर रोड था उधर कितनी दुकानें हुआ करती थी, क्या दुकानें होती थी और किस तरीके से वो मछली मंडी डेवलप हुई है? मछली मंडी असल में सर्कुलर रोड के ऊपर नहीं थी, वो बैक साइड पे एक मोहल्ला था, गली में थी। वहाँ पर हमारा इसका आगाज़ हुआ मछली का। वो चलते चलते मछली मंडी का नाम एक इख्तियार कर गई, वॉल्यूम बहुत बढ़ गया। वहाँ पर तो चंद आदमी, एक वो टाइम था कि जब तकरीबन कोई 7-8 आड़तें थी, उस वक्त एक आदमी मछली बेचता था, वो बिक जाती थी, फिर दूसरी तरफ लोग जाते थे। उस वक्त ये तादाद ऐसी थी कि चंद लोग थे, बेचने वाले पे 20-25-30 आदमी, ये उसका वॉल्यूम होता था जो हमारे मछली बेचने वाले हैं लाहौर में। ऐसा बढ़ता बढ़ता अब सैकड़ों में चला गया, हज़ारों में चला गया। अब तो वो बातें नहीं रह गई ना। उस वक्त का ये था कि वही जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहले एक आदमी बेचा, फिर दूसरा आदमी शुरू करता है, फिर तीसरा आदमी, स्टेप बाई स्टेप मछली बेचती थी, क्योंकि लोग ख़रीदार कम होते थे ना, वो ये वजह थी। अच्छा, प्रॉब्लम्स कब आई इधर लोहारी में? जिस तरह भी आपने मोरी गेट के बिल्कुल अपोजिट का आपने जिक्र किया, कब प्रॉब्लम पेश आई कि ये मछली मंडी किसी दूसरी जगह शिफ्ट होनी चाहिए? ये तकरीबन आज से कोई 25 साल पहले की बात है कि जब हमारा वॉल्यूम इतना बढ़ गया कि अंदर जगह का जो है वो फुदान हो गया, फिर लोगों ने बाहर आना शुरू हुआ। बाहर जब आए तो रोड ब्लॉक वाले मसले शुरू हो गए, फिर कारपोरेशन के साथ मामला गड़बड़ होने शुरू हो गए। ये मामला स्टेप बाई स्टेप चलते चलते वो एक हालत ये हो गई कि वहाँ पर रहना मुश्किल हो गया। सीवरेज का इंतज़ाम वही पिछला पुराना था, उसकी वजह से आए दिन गटर बंद, वहाँ पे बहुत बुरे हालात थे। जो मछली हमारी थी वो गंदगी में बिक रही थी, हमें भी उसका बिल्कुल वो एक एहसास होता था। इन तनाज़र में मुतअद्दिद बार कई दहाइयों से हम गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक रहे हैं, इस मछली मंडी को बाहर शिफ्ट किया जाए। एक बहुत बड़ा मसला था सबसे पहले उस वक्त जब आपकी गवर्नमेंट से जो निगोशिएशन हो रही थी, मसला ये था कि मछली मंडी को कहाँ पर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि और भी जगह थी जो गवर्नमेंट ने भी ऑफ़र की आपको, आपने भी ज़ाहिर बात है उनको बताया
कि फिर सूटेबल जगह किस तरीके से ये फाइनलाइज हुई थी? इससे पहले भी गवर्नमेंट ने हमें काफ़ी जगह दिखाई हैं। ये सगिया पुल के पास भी दिखाई, फिर उसके बाद शेराकोट भी दिखाई, फिर उसके बाद सरकपुर रोड पे भी दिखाई, फिर उसके बाद ये चाइना स्कीम भी दिखाई, लखोडेर पे भी दिखाई, मुतद्दद जगह पर काना काछा में भी दिखाई, बहुत सारी जगह थी। मगर फिजिबल जो थी ना वो हमें यही सूटेबल नज़र आई, जो कि शहर के करीब भी थी और एक सबसे बड़ी बात है कि बरलबे सड़क थी। तो ये हमारे लिए नहीं बल्कि आने जाने वाले को हमारी आवाम के लिए भी बहुत बेहतरीन है। अब यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ पूरे पाकिस्तान जहाँ से मर्जी आना चाहे वो आ जाती हैं, कोई रुकावट नहीं है। चले सर, बहुत शुक्रिया सर, अब हम आपसे बात करें। अच्छा सर, ये बताइएगा, मछली मंडी तो शिफ्ट हो गई इधर, जिस तरह भी चौधरी इस्लाम साहब बात कर रहे थे, जो मसले में साथ था, लेकिन ये एक पूरे पाकिस्तान से जो एक्सेस है यहाँ पर बहुत बासानी है। दूसरे शहरों से, पंजाब से, कहीं से भी अगर किसी ने आना है तो वो बासानी यहाँ पर पहुँच सकता है। अच्छा सर, यहाँ पर जब मछली मंडी शिफ्ट हुई तो क्या मुश्किलात का सामना था स्टार्टिंग में? क्यों मैंने भी यहाँ पर कवर की थी दो साल से, जब आप ये शिफ्ट हुए हैं तो मुझे बड़े मसले मसाइल देखने मिले, कुछ आप भी अपनी ज़ुबानी बताइए। मुश्किलात तो बहुत थी, लेकिन देखिए जब सारे भाई रलकर कोई काम करते हैं तो अल्लाह मुश्किल भी आसान कर देता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, मुश्किल के बाद ही फिर बेहतरी आती है। तो ये वहाँ पर जितनी वहाँ मुश्किल थी ना, घरों के नीचे, गलियों में, मोहल्लों में, सारा मोहल्ला हमारे से तंग था, समझ गए। कई साल हम अदालतों में केस भी लड़ते रहे हैं। उससे बेहतर ये है कि इज़्ज़त आबरू से ये गवर्नमेंट पाकिस्तान का हमारे साथ पंजाब गवर्नमेंट का बहुत बड़ा तावन है कि ACCT जनाब राय बाबर साहब ने बहुत ज़्यादा साथ मेहनत की है, तो ये मच्छी मंडी यहाँ आबाद हो गई है। और शहर अंदरून भाटी चौक का ये गंद सारा निकाल कर इधर आ गया है, वरना ये तो हो ही नहीं सकता था। हम और 100 साल वहाँ बैठे रहते और ज़्यादा गंद खलारा पड़ना था। ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने यहाँ अच्छी जगह शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर हम सब भाई अपनी मदद आप के तहत सब ने ये दुकानें बनाई हैं, जगह हो रही है, और भी इसमें बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला। ये सब भाइयों की सबकी समझ लो कि एक मुट्ठ हो गए, प्यार से मोहब्बत से। यहाँ पर ये नहीं है कि मैं तू मेरे आगे मच्छी लगाई है, मैं तुम्हारे आगे लगाई है। हर बंदा अपने अपनी दुकान पर है, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने जो लिखा है वो ज़रूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर वो अंदरून शहर वाला काम नहीं है। सर, ये तो हमने सुना था कि जंगल में मंगल, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये मंडी आई तो यहाँ पर इतना उजाड़ था कि मेरे ख्याल से हर बंदा यहाँ पर कतराता था, डरता था। लेकिन अब तो मैं कहता हूँ कि रौनक मेला बिल्कुल सज गया जी। ये अल्लाह की मेहरबानी है। 107 आरतें बन गई हैं, इनमें सारे भाई काम कर रहे हैं। आप देखें कि यहाँ पर कितनी रौनक। यहाँ पर तकरीबन रात 3 बजे से काम शुरू हो जाता है और अल्लाह की रहमत से 9-10 बजे तक होल सेल का काम ज़ोर से होता है। उसके बाद ये हमारे भाई बैठ जाते हैं परचून फरोश, जो भी पूरे शहर के जो लोग हैं लाहौर के, यहाँ पर आते हैं, मच्छी परचेज कर रहे हैं। और इंशाल्लाह पूरा इन पर भी हमारी नज़र है कि ये अच्छे तरीके से डीलिंग करें, जायज़ मुनाफा लें और फ्रेश मच्छी जो है लोगों को दें। अच्छा सर, कुछ ऐसा वाक़या, मैं सर ये बात आपसे भी करूँ, फिर मैं इनसे भी मैं बात करता हूँ, कुछ है कोई ऐसा वाक़या हो जिसमें ज़ाहिर बात है लूटने लुटाने के बड़े वाक़यात होते हैं, हर जगह होते हैं, मंडियों में, आड़तों में। कभी कोई ऐसा हुआ है, खुदा न खासा कि ऐसा वाक़या यहाँ पर हुआ हो, किसी को लूट लिया गया हो किसी नुसरबाज ने? ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अल्लाह के फजल करम से अल्लाह पाक ने हमें इससे बचा कर रखा हुआ है। और इसमें देखिए हर इंसान के कुछ ना कुछ तअसरात होते हैं। इसमें मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का और खुसूसी तौर पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का बहुत ममनून हूँ, और खुसूसी बिलखुसूस जो है वो राय बाबर अली साहब का मैं बहुत ममनून हूँ कि उन्होंने हमारे साथ हर कदम पे हमारा साथ दिया है। जहाँ तक ताल्लुक है सिक्योरिटी के बारे में, बाकायदा हमारे पास यहाँ पे डिप्यूट की हुई है सिक्योरिटी, सारी रात गाड़ी यहाँ पर होती है। ये इनके रोड पूरी रात यहाँ पर होते, कहीं नहीं जाते। अब ये चीज़ें हैं हमारी मछली मंडी की जो अंदर की सिक्योरिटी है वो हमारी अपनी इंटरनल है। हमने अपने गार्ड रखे हुए हैं, अपना सारा एक सिस्टम हम खुद कर रहे हैं। जैसा कि हाजी आरिफ साहब ने अभी आपको बताया है कि गवर्नमेंट ने हमें जगह दी, तमाम डेवलपमेंट हमने खुद की है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मंडी इतनी खूबसूरत मंडी है कि एशिया की बेहतरीन मंडी है।
मैं जाता हूँ आउट ऑफ कंट्री भी देखता हूँ कि वहाँ पर भी ये मामला इतने खूबसूरत नहीं है, इतने वसी और अरीज नहीं है। मैंने यूएई की भी मार्केट देखी है, बेशक वो बहुत खूबसूरत अच्छी है, अंडरग्राउंड उन्होंने बनाई हुई है, मगर ये माहौल इतना खूबसूरत है कि जिसकी इंतहा नहीं है। अब इसको मज़ीद बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरत है। मैं बाबर अली साहब से एक ये गुजारिश करूँगा कि हमारे साथ वो जो बहुत तामन कर रहे हैं और इसकी और बेहतरी के लिए वो मज़ीद जिसको खूबसूरत करने के लिए हमारे साथ तामन करें। तो अच्छा सर, कोई तजावीज़ आपने पेश की थी बेहतरी के लिए मज़ीद? जी हाँ, बहुत देखिए अर्ज ये है कि यहाँ पर आप 1 साल पहले भरमारे में आया था तो आपने देखा कि ये यहाँ की हालत क्या थी, क्या पोजीशन थी। ये सारी ऐसी सिटी साहब की काविशें हैं और हम लोगों की मेहनत है और हम लोगों ने यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट की है इसी नीयत से कि हमारे लिए ये सदाबहार मंडी है। और इस पर देखिए, आपने देखा कि ये जो भी आड़ती, जो भी दुकानदार अपना इज्जत से कारोबार कर रहा है, इज्जत से रोजी कमा रहा है, इससे बेहतर और क्या होगा कि पाकिस्तान, लाहौर जो है पाकिस्तान का दिल है और इसमें लोग बैठे हुए थे और इतने सालों से परेशान थे। यार आपने भाटी चौक को बंद कर दिया है गंदगी की वजह से, मछली का गंद पड़ा हुआ। यहाँ पर किसी भाई को ये शिकायत नहीं है, हमारा सफाई पर भी पूरा कंट्रोल है। समझ गए, हमने यहाँ पर जो भी है स्लीपर लगवाए हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी पर भी बंदे हैं। समझ गए, इस तरह और बेहतरी से बेहतरी इसको लेके आएंगे। ये नहीं है कि ये चलो जी काम मुकम्मल हो गया, ये इंशाअल्लाह ताला आपको नज़र आएगा कि ये पूरी सफाई और पूरी मंडी का कोई बैलेंस होगा और बैलेंस है भी अल्लाह के हुक्म से, और इससे भी बेहतर होगा। ये सारे भाइयों की मेहनत से, मोहब्बत से और एक मुट्ठ होने से, एक जान होने से काम चलेगा। अच्छा सर, आप बताइए जी क्या हाल है? भाईजान आप अपना नाम भी बताइएगा। जी सर। कमाल मछली मंडी काटती हूँ मैं भी। अच्छा जी कमाल साहब, उधर ही वो लोहारी में सबसे एंटर होते हुए सबसे पहला स्टॉल आप ही का? जी हमारा था। बड़ा रिटेल पॉइंट हमने वहाँ बनाया था। वहाँ पे हमें बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता था, ख़ास तौर पे कॉरपोरेशन का। फिर पानी का इतना इशू था, वहाँ पे सलकर रोड सारा पानी से भर जाता था, उस लिहाज से हमें ट्रैफिक के इशू थे, सारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे। ये मैं खासी तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा सदर साहब का, इस्लाम साहब की दर मंडी लाने में बहुत ज़्यादा काविश है। उन्होंने बहुत सर 20-25 साल से ये प्रोसेस हर साल सुनने में आता था कि इस साल चली जाएगी मंडी, इस साल बहुत सारी जगहें देखते थे, लेकिन फिर इस्लाम साहब ने बहुत काविश किया है ये कागजात लोकल गवर्नमेंट को मनवाने के लिए जगह। फिर हमने भी साथ दिया इधर, तकरीबन सारे आड़तियों ने। पिछले साल हमें बहुत ज़्यादा यहाँ मसाइल करने पड़े हैं, आपने अनकम्प्लीट थी। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा सुकून से फिश सेल कर रहा है। यहाँ पे जगह बहुत खुली है, सीवरेज प्रॉब्लम नहीं है, हर तरह के पुरसेव माहौल में हम फिश सेल कर रहे हैं। वो अदालतों का जिक्र किया, अदालतों को भी बड़े चक्कर लगाए हैं। जी काफ़ी आड़ती थे जो कहते थे यहाँ पे जंगल है, मतलब बहुत ज़्यादा पटिशनें दायर हुई, वहाँ पे बंदे गए कि मंडी नहीं जानी चाहिए, भाई उधर ही ठीक बैठे हैं। लेकिन सदर साहब की काविश रंग ले आई। हम अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो वहाँ के मसाइल थे, वहाँ से हमें एक मसला था कि रावी के किनारे पे ना परचून मछली यहाँ पे सेल नहीं होगी जैसे वहाँ पे होती थी। जिस तरह मेरा स्टाइल वहाँ पे स्टाइल था, मेरी दिली का तो यहाँ से मंडी ना आ जाए, लेकिन यहाँ से जिस तरह आपके तवज्जो से मीडिया है, सोशल मीडिया है, लोग सारा मीडिया यहाँ पे चला है क्योंकि हम यहाँ रिंग रोड के किनारे पे बैठे हैं। यहाँ पे DHA के जितने फेज़ हैं या पूरा लाहौर का रिंग रोड ऐसे चारों तरफ से घूम रहा है। यहाँ पे गाड़ी वाला कस्टमर, वहाँ पे सिर्फ बाइक कस्टमर आता था परचून वाला, यहाँ पे गाड़ी वाला कस्टमर आता है, उनको बैठने की जगह भी मिलती है, गाड़ी खड़े करने की फैसिलिटी भी है। तो यहाँ पे परचून का काम उससे 10-15 गुना और बढ़ चुका है। वहाँ पे आपने मंडी का उधर भी विज़िट किया होगा, वहाँ पे 30 से 40 स्टॉल होते थे, यहाँ तकरीबन 108 दुकानें हैं जी। हाँ, तो हर दुकान के आगे स्टॉल लगा पड़ा है और कस्टमर को भी यहाँ इतने ज़्यादा स्टॉल लगने से बारियात रेट पे फ़िश मिल रही है और फ्रेश फ़िश मिल रही है। थैंक यू भाई। अच्छा भाई ये बताइएगा कब से आप इधर मंडी में तशरीफ़ लाएंगे? जी अभी ये नई मंडी में? हाँ जी, नई हमें तकरीबन 2 साल हो गए हैं। 2 साल। तो इससे पहले? इससे पहले वो पुरानी मंडी में, वो भाटी चौक वाली। अच्छा भाटी चौक, उसमें और इसमें क्या फ़र्क? यहाँ पे देखें, वहाँ पे बड़ा कंजस्टेड एरिया था, प्रॉब्लम थी। यहाँ पे ज़रा खुला डुला माहौल है। हाँ जी। तो कब से आप मछली के कारोबार से मुंसलिक हैं? मैं तकरीबन 96 से 96। अच्छा 96 से, ये तकरीबन आपके बन गए 3 दहाइयाँ, तकरीबन 29 साल हो गए। तो फिर निशेबो फरास
जो देखें वो बताएं मछली मंडी से। नहीं वो बहुत कुछ है, बताना शुरू किया तो बड़ा नहीं, टाइम। आप बताएं जितना भी बताएं आप उसको मुख्तसर कर दें आप। मुख्तसर क्या, बस ठीक है, कारोबार किया है, अच्छे तरीके से काम किया है, साफ़ सुथरा कारोबार किया है, तो बहुत वसी कारोबार किया है। तो मछली आप कहाँ से मंगवाते हैं? मछली हमारे पास पूरे पाकिस्तान से आती है। ये आप मौसम के अतबार से, जैसे अब ये नवंबर तो दिसंबर भी स्टार्ट होने वाला ही है, तो उसके मुताबिक ही आप उसकी डिमांड होती है पब्लिक की? नहीं, पब्लिक की डिमांड जाहिर है, अंडरस्टूड बात है कि ज़्यादा सर्दी होगी तो ज़्यादा डिमांड होगी। जिस तरह नॉर्मल मौसम चल रहा है, फिर भी शुक्र अल्लाह का काफ़ी कारोबार हो रहा है। कितने इकसाम की मछली आप मंगवाते हैं इधर पूरे पाकिस्तान से? 4-5 किस्म की हैं काफ़ी। सबसे ज़्यादा सेल कौन सी होती है? सबसे ज़्यादा सेल जो इस वक्त है वो रोहू हो रही है ओवरऑल? हाँ जी, ज़्यादा समझ लगे 70-80% जो है ना रोहू सेल हो रहा है। 70-80%, बाकी 20% दूसरी। हाँ जी, बकाया तो सबसे महंगी मछली कौन सी है? सबसे महंगी मछली सोल जा रही है, मेरा 2000 रुपये किलो है। 2400 रुपये किलो हाँ की जी, है। कितनी? इस वक्त जो सॉल इस वक्त चल रही है 1900 रुपये पर केजी के हिसाब से, ये 2400-2500 तक चली गई थी। अभी इसकी डिमांड जो है वो डिमांड तो वैसे ही है, मगर इसकी जो अपना है ना आमद वो ज़्यादा हो गई है, इस वजह से रेट जो है वो थोड़ा नीचे आ गया है रह गई। इस तरह बछुआ है, ये वो मछली जो दरिया रिवर की हैं, रिवर फिश है हमारी। बछुआ हो गया, मली हो गई, सिंगाड़ी हो गई, खग्गा हो गया। पहले बचवे जी। का नाम नहीं सुना होगा पहले। पहली दफ़ा ही सुन रहे हैं, ताकि हमारे नाज़रीन को भी इसका आइडिया हो जाए। टेस्टी मछली है और कास्टली मछली है बचवा, वो पहले ज़्यादा निकलती थी वो चश्मा बराज से। हाँ जी, तो अब वो आ रही है मार्केट में, कम आ रही है। कम आती है। कहाँ से तशरीफ लाए भाईजान? लाहौर शादबाग से। करीब से ही आप आए हैं, तो पहले आप किधर जाते थे मछली मंडी के मछली खरीदने के लिए? पहले हम जो था वो उधर अपनी गली मोहल्ले से ही ले लेते थे, लेकिन अभी पता चला कि मछली मंडी इस तरफ आ गई है, तो हमने कहा आज हम जाके इधर विज़िट करके आए कि क्या हिसाब है। अच्छा, विज़िट किया आपने सब तरह दुकानों का? जी बिल्कुल विज़िट किया है। तो क्या रेट, अगर गली मोहल्ले में जो खरीदने बेचने वाले आते हैं उसका इसमें क्या फ़र्क है? जी गली मोहल्ले से तो इधर मुनासिब मिल रही है और क्वालिटी भी सही मिल रही है, मतलब फ़्रेश मछली इधर मिल रही है। गली मोहल्ले में जो होता है वो अक्सर लोग जो है वो काट जाते हैं फ्रॉड वगैरह, लेकिन इधर वो सीन नहीं है। तो क्या मछली खरीदी आपने? हमने मली मछली भी खरीदी है और रो भी ली है। अच्छा, ये कौन सी है? ये हमने मछली ली है भाई से मछली ली है, इन्होंने मछली दी है। इन्होंने ये है जो मछली खराब निकला है, इन्होंने हमें खराब दाना वापस आ दिया। इन्होंने कहा यार ये कैसे पता लगा खराब दाना? उन्होंने भाई को मालूम हो गया, उन्होंने कहा ये स्मेल आ रही है, आपकी हांडी ना खराब हो। गली महल्ले में ले वो डाल देते हैं बीच में, ले जाओ कोई बात नहीं। लेकिन ये जबरदस्त है। लेकिन कोई और किस तरह का किलो है ये वाली मछली? ये वाली हमने ली है भाई से 850, ये 900 रुपये रेट है, इसने 850 दी है। अच्छा, तो इसकी क्या क्वालिटी है? का इसमें कांटा है, क्या होता है? एक कांटा होता है, ये बच्चा भी खा सकता है, बड़ा भी आराम से खा सकता है, सालन बना लो जैसे मर्जी खा लो, इजी होके बंदा खा सकता है। अच्छा, इन्होंने वो दाना अलहदा कर दिया कि यार इसमें जो खराब निकली है उसमें स्मेल आ रही थी, वो भाई ने कहा कि ये आपको नहीं देंगे ताकि आपकी हंडिया वगैरह खराब ना हो। ये कोई और होता तो उसने तो कहना था भाई ले जा। मोहल्ले में होते तो उसने अंदर पैसे लेने जाने थे, उसने वो डाल के दे देनी थी उसी टाइम। सारी बात है, कम से कम भी आधा किलो से के करीब या उससे थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। ज्यादा ही हो, वो चेंज करके अब आपको देंगे। वो दे दिया हमें उन्होंने। तो कितनी मछली ली आपने? तकरीबन 8 किलो लिया इनसे। 8 किलो इनसे ली है। अभी और भी मछली लेनी है? अभी और लेनी है। तो क्या वो पार्टी शार्टी करनी है क्या, बस ये सर्दियों में? फिर वैसे ये सर्दियों में एंजॉय करना घर में बच्चों के साथ, और बात कोई वीकेंड फुल एंजॉय करना। जी इंशाल्लाह। तो मंडी के क्या इंतजाम आप देख रहे हो इधर लोहारी के मुकाबले में? अगर कभी शाहजो नादिर को विजिट आपका हुआ वहाँ? लोहारी में भी चक्कर लगा था, लेकिन उधर इस तरह नहीं था। लेकिन इधर ये जो है, ये जो गंदगी है ये तकरीबन काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा। देखा जाए तो जूता पहन के बंदा नहीं आ सकता, शूज़ पहन के आए तो वो इसके लिए बेहतर है। चले वो देखें वो क्या हाल हो गया भाई। वही ना, वो कह रहा हूँ ये गंदगी की वजह से अगर जूता पहना होगा तो वो उसका हाल ख़राब होगा, जो शूज़ पहन के आएगा वो बचत हो जाएगी तकरीबन। तो ये है, तो जाहिर बात है कि मछली मंडी में ये भी नाज़रीन जो देखें, जब मछली मंडी में है तो कम से कम बंद जूता आपने पहन कर आना। जी जी बिल्कुल, बंद जूता पहन के आएँ, शूज़ वगैरह पहन के आएँ, और कोशिश करें जितनी जल्दी आएंगे उतनी अच्छी मछली मिलेगी आपको। अच्छा, उसकी वजह क्या है?
उसकी वजह ये है कि सुबह मार्केट ज़रा तेज़ होती है, कस्टमर भी होता है और मछली अच्छी मिल जाती है। उसके बाद तो वो रह जाती है जो नहीं बिकती, वो रह जाती है, वही आपको मिलेगी। अच्छा, इसका मतलब कि मंडी में आने के लिए सबसे पहले आपको टाइम का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, सुबह नमाज के बाद आ जाए तो अच्छी से अच्छी मछली मिल जाएगी और रेट भी सही मिल जाएगा। अब इसके बाद तकरीबन कितनी देर के बाद आते हो आप लेने के लिए मछली? अभी ये लेके जा रहे हैं, ये हफ्ता चले 10 दिन चले, ये जब ख़त्म होगी तो फिर हम उसी रूटीन। अच्छा, चले सही, चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच भाईजान जी। नाज़िम मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी, आगे भी हम गुफ्तगू करते हैं। नाज़िम, जिस तरह भी ये भाई बात कर रहे थे, इन्होंने कहा था कि मछली इन्होंने ख़रीदी है तो ये दुकानदार भाई ने जो है ना इसको बिल्कुल साइड पर कर दिया कि ये खाने के काबिल नहीं है, लेकिन अगर कोई और होता गली मोहल्ले में तो इसने तो तकरीबन थमा देनी थी। अच्छा भाईजान, कैसे ये पता? सर पेड़ था, पेड़ में कोई चीज़ ऐसी खाई होती है हमें पता चल जाता है। यहाँ से पेड़ था ग्रीन, अच्छा, पेड़ उतार भी देते, उसका गोश्त में स्मेल होनी थी, उसकी वजह से मैंने कहा भी 10 किलो मछली है, उसमें से ये एक पीस ख़राब चला जाएगा तो सारी का सार ले जाएगा, इसलिए इसको बाहर निकाल दिया। ये जहाँ से आई है उस दुकानदार को वापस दे के होलसेल वाले को। अच्छा, ये पहचान हो जाती है आपको कोई भी मछली अगर होगा, छोटा दाना हो या बड़ी मछली हो? ये देखें, ये बड़ी मछली है। आप थोड़ा सा राइट साइड पर आए, आप इधर आए भाईजान, आप इस तरफ आए, बल्कि अब आप दिखा, हाँ जी अब आप दिखाइए। ये इसके गिल्स होते हैं, ये इसका पेड़ देखें, कोई है यहाँ से ना नरम है ना ग्रीन है। हाँ जी, ये भाईजान हमारे नाज़रीन ये देख रहे हैं, अगर आपने मछली अगर देखना हो, अगर उसमें कोई मसला ना हो तो ये भाईजान बता रहे हैं आप किस तरीके से उसको आप देख सकते हैं। जी भाईजान, ये सोल फिश है, ये गिल्स होते हैं इसके रेड। अच्छा, ये इसका ब्लड भी होता है, इसके गिल्स रेड भी होते हैं, ये फ्रेशनेस होती है इसकी मछली जो भी होगी। ये कौन सी मछली है? होगी ये माँ शेर है। माँ शेर? माँ शेर है। अच्छा, इसका क्या रेट है इस मछली का? ये है 850 रुपये। ये कौन सी है, ये दरिया वाली है? हाँ जी, दरिया का होता है। और इसके अलावा ये का रोहू है, ये रोहू है, काला रोहू जिसको कहते हैं। ठीक ठीक। देखा, ये फ्रेशनेस होती है मछली की, ये बिल्कुल रेड होते हैं। तो इसका क्या रेट है? ये 750 है, ये साइज के हिसाब से होती है भाई। अच्छा, साइज के हिसाब से। अच्छा, लेकिन वो ये कि जो लाहौर में जो दुकानदार जो लेते हैं वो तो सस्ती वाली लेते होंगे ना? कस्टमर भी पूछता है यार बताया कुछ है देते कुछ हो। ये मछली जो किलो का होगा उसका और रेट होता है, 2 किलो वाले का और होता है, 3 किलो वाले का और होता है, इस तरह होता है इसका रेट। जो दुकानदारों में वो कौन सी मछली भी बेचते हैं, वो तो 400-450 रुपए किलो वाली? 450 में कोई भी नहीं सेल करता। मैं वैसे बात कर रहा हूँ ना। 450 में जो 500 क्या रेट है? किलो वाले रोहू का रेट है। किलो वाला जो साइज है ना रोहू का, उसका 500 रुपये किलो रेट है। 450 400। 2 किलो वाला पीस होगा? 2 से जो ऊपर वाला है वो 650 है, जो 3 से ऊपर वाला है वो 700 रुपये है। अच्छा, आम जो लाहौर में जो दुकानदार हैं जितने भी हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं जो मछली फरोख्त करते हैं, वो कौन सी मछली? हर बंदे की अपनी ख्वाहिश होती है, अपनी चॉइस होती है। कोई किलो का रोहू यूज़ करता है, कोई 2 किलो का यूज़ करता है, कोई 1.5 किलो का रोहू पसंद करता है। जिसकी उसकी अमाउंट होगी उतना उस हिसाब से उसने रोहू परचेज करके लेके जाना होता है। चलो सर, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जब आप मछली मंडी में आप आते हैं, मछली जब आप खरीद रहे थे, खरीदने के बाद उसकी कटिंग आपने तलनी है, फ्राई करनी है, तो वो जो तैयार करते हैं वो हमारे साथ ही भाई मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा भाईजान, पहले आप लोहारी मंडी में होते थे कि? हाँ जी, स्टार्ट आपने यहाँ से लिया? नहीं भैया, हम पहले लोहारी मंडी में होते थे। लोहारी मंडी में जब मछली मंडी ख़त्म हुई है तो ज़ाहिर ही बात है जब मंडी इधर आ गई तो हम भी इधर ही आएंगे। हम बार फुटबॉल पर बैठ कर लोहारी बार फुटबॉल पर बैठ कर मछली बनाते थे। अब फुटबॉल तो उधर तो छोड़ दिया हमने, इधर मंडी इधर आ गई है तो हम इधर फुटबॉल भी नहीं है, हम इधर यही परेशान है कहाँ बैठ के मछली बनाए। हम जिनों की दुकान के आगे बैठते हैं वो हमें मछली बनाने नहीं देते, यही कहते हैं उठ जो गाहक परेशान होते हैं, हम भी परेशान होते हैं। जब गाहक आ जाता है उसकी मछली ना बनाए तो हमें ठुड्डे पड़े, उठो तो हम कहाँ जाएंगे। हम मछली बनाते हैं, मछली बना के उन्होंने से कोई मजदूरी लेते हैं, हमारे बच्चों का रिज़्क लगा हुआ है। तो तकरीबन हम 4थी और 5वीं नस्ल तो हमारी चल रही है इस मंडी में, मछली बनाने में। ये मछली बनाने में 5वीं पीढ़ी हमारी चल रही है माशाल्लाह। दादा अब्बू थे, दादा अब्बू के बाद अब्बू थे, अब्बू के बाद मैं हूँ और मेरे बच्चे भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो 20 रुपये किलो मछली की बनवाई होती है और 10 रुपये किलो मछली की बनाई होती है। कौन से सिरे दे जाते हैं, 10 रुपये किलो मछली बनाते हैं, वो दुकानदार होते हैं। जो बाहर कस्टमर आते हैं उन्होंने हम 20 रुपये किलो मछली बनाते हैं।
तो कोई सोल वगैरह लेकर आते हैं कांटा निकालने के लिए, कांटा बनाने के लिए। वो कहते हैं यार फिंगर बना दो। उन के मुख्तलिफ रेट है, अलग अलग मछलियाँ अलग अलग रेट है। तो वो क्या होना चाहिए आपके लिए खास तौर जब मछली बनाते हैं, अब दुकानदार आपको आगे नहीं बैठने देते, क्या होना चाहिए? हमें इन्हों की मेहरबानी है, इन्हों की आगे हमें बैठने की मेहरबानी है। तो इस टाइम तक हम तो 10 बजे तक बहुत भी लेट हो तो हम 10-11 बजे तक लेट ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद ये परचून बेचने वाले बैठ जाते हैं, इन्हों को हम तंग नहीं करते, हम उन्हों को भी नहीं तंग करते। ये रास्ता बना हुआ है, हम इसके साइड पे दोनों पासे बैठ जाए, इन्हों की गाड़ियाँ गुजर जाती है तो हम तो बैठे रहते हैं। तो लिहाजा तो हम यही कहते हैं मेहरबानी है इन्हों की, हमारा टाइम निकाल दे, तो जब हमारी जगह बनेगी हम उधर चले जाएंगे। हाँ जी, आप बताएं भाई, आप भी यही काम करते साथ? हाँ जी, हम भी ये काम करते हैं, मच्छी छीलते हैं। ये देखो इसके साथ हमको 120 रुपये देते हैं मच्छी छीलने के। ठीक। हाँ जी, हम आए हैं, हमको महीना हो गया है। ये देखो हाथ ही पाट गए हैं, ये देखो ठंडी मच्छी थी, ये देखो हाथ सारे पाट गए हैं बुरा वाज के। चलो ठीक है, थैंक यू जी। नाज़रीन, गुफ्तगू सिलसिले को हम इसी तरह जारी और सारी रखेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह आज के प्रोग्राम में हम मछली मंडी में मौजूद हैं, ये वो मछली मंडी है जो शहर लाहौर से बाहर बल्कि रिंग रोड पर मुंतकिल की गई है। इस वक्त दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, ये क्या कहेंगे। अच्छा भाईजान, जब से नई मंडी शिफ्ट हुई है आप भी साथ ही शिफ्ट हो गए? हाँ, हम भी इधर शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, तो कहाँ से मछली आप मंगवाते हैं? ये तो काफ़ी जगहों से आती है। अच्छा, ज़्यादातर कहाँ से आती है? ज़्यादातर से इधर से आती है, ये मुल्तान वाली साइड पे। अच्छा, उसकी क्या वजह है मुल्तान वाली साइड से? क्या फार्म हाउसेज उधर ज़्यादा? वो फार्म हाउस उधर ज़्यादा इसलिए आती हैं। हाँ, तो वो इसलिए इधर आते हैं ना, तो उधर वो पीछे मंडी नहीं है, इसलिए वो जो कुछ भी है म्यार हमारा अच्छा है। जो तो कौन सी मछली ज़्यादा आपकी फ़रोख्त होती है? ज़्यादा तो वो शिंगारी होती है इधर, तो उसकी बहुत मार्केट है इधर से हमारे पास। तो वो किस तरह किलो है ये? वो वज़न के हिसाब से है, जो 2-2.5 किलो का दाना वो 650 तक भी है। 650 रुपये किलो? हाँ, 2-2.5 किलो का दाना, जो किलो सवा को किलो दाना है वो 450-400 का है। तो क्या मुश्किलात है आपको इधर जो पेश आई है स्टार्टिंग में, या अब ये इनके लिए बेहतरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, पहले तो मुश्किलात बहुत है, तो अब तो बहुत बेहतरी हो गई है, क्योंकि रिंग रोड के पास हैं, बाइट से आएँ बाइट से जाएँ। जो भी कोई कस्टमर आता है वो बाइट से कोई उसको परेशानी नहीं होती। आगे उधर बहुत परेशानी होती थी, वो रश होता था, इसलिए अब बाइट से आते हैं, बाइट से जाते हैं, वो इधर मछली उतारते हैं तो वो वापस उधर ही रिंग रोड पे चढ़ते हैं वापस। उधर लोहारी में तो बड़ा मसला होता होगा? हाँ, उधर तो बहुत मसला होता था, रश बहुत होता है, इसलिए थे। सही। हाँ, तो कितनी मछली आपकी फ़रोख्त हो जाती है डेली? ये अंदाज़ा नहीं, अंदाज़ा तो नहीं। कोई मन के हिसाब से एवरेज? एवरेज के हिसाब से को हो जाएगी, मैं कहना 25-30 मन तो लाजमी हो जाएगी। 25-30 मन? तो डेली बेसिस पर ये आती है मुल्तान से मछली? हाँ, डेली आती है, इतनी भी नहीं आती है, 1-2 गाड़ी आ गई, नहीं तो 2-3 दिन बाद गाड़ियाँ आ जाती हैं। इधर से साहिवाल से भी, इधर से भी, फार्मर से बहुत मच्छी आती है ना। चले सर, हाँ। थैंक यू जी। नाज़रीन, मज़ीद दोस्तों से भी हम गुफ्तगू करते हैं जी। अच्छा भाई, ये बताइएगा कौन कौन सी मछली की इकसाम है यहाँ पर? रोहू पड़ा हुआ बहन, रोहू पड़ा हुआ, ग्रास पड़ा हुआ, थैली पड़ी हुई है, ठीक है, तो ना क्या सारी दरिया की पड़ी हुई है। अच्छा, थोड़ा सा आप इधर आ जाए ताकि कैमरामैन वो अच्छे तरीके से दिखा सके। अच्छा, आप बताइएगा ये वाली मछली इसको क्या कहते हैं? वो है बहन 4 किलो वाला, ठीक है, इसका 1200 रुपये रेट है, ठीक है। 4 किलो इसका? हाँ जी, ठीक है, ये दरिया का है, सिंध का रोहू है। अच्छा, तो दरिया की और फार्म हाउस की मछली की पहचान क्या है? उसका जोन सा गोश्त होगा ना, बहुत सख्त होगा, अच्छा, फ्रेश है। अच्छा, ये फ्रेश है बिल्कुल जी, ठीक है। तो ये ग्रास है, ये ग्रास क्या मतलब इसका? ग्रास दरिया का है ये। अच्छा, इसका दरिया को गोश्त बोल, वाइट होगा, दिखाओ, नजर आ रहा है इसमें। अच्छा, ओ सॉरी, ये लो मैं। अच्छा, वाइट होगा इसका गोश्त, ग्रास है ये जी। और वो जिसके साथ जो अगली मछली है वो ये मली है। कौन सी? मली दरिया की। मली, ये भी दरिया की? अच्छा, आपने सारी मछली दरिया की रखी? जी, मली। तो ये इसका क्या रेट है? 1200 रुपये किलो में। ये 1200 रुपये किलो, उसकी वजह? इसके बन जाते हैं फिंगर, कांटा भी निकाल दो, खाल उतार के इसके फिंगर बन जाते हैं। तो कांटा इसके अंदर एक ही होता है? सिर्फ एक ही होता है भाई, एक ही होगा। तो और इसके बाद आगे ये 3 किलो वाला है। अच्छा, ये 3 किलो है, इसकी क्या कीमत? 950। अच्छा, 950 का, ये 3 किलो का। हाँ जी। अच्छा, जितना बड़ा पीस होगा उतना ही कांटा उसका कम होगा? जी, उसका कांटा मोटा होगा, बड़ा होगा,
छोटा पीस होगा उसके छोटे गांठे होंगे, तो इसलिए वो सस्ती होती है। हाँ जी। इसके बाद अगला जो पीस है ये दिखाएं आप भाईजान। ये 1.5 वाला है, 1.5 किलो वाला 750 रुपये रेट है। अच्छा हाँ जी। 1.5 किलो का 7.5, ये भी वही मछली है, किस्म वही है। हाँ जी। और ये अगला दिखाएं पीस, ये थैला है, रहू थैला। रहू थैला। हाँ जी, एडी शक्ल देखो, रहू दी हो रहे है, थैला हो रहे, ठीक है। अच्छा वो रहू है। हाँ जी, ये और ये थैला है, ठीक है। इसका रेट फैली हुई है। हाँ जी, फ्रेश है। अच्छा इसका क्या रेट? 950। अच्छा 950 है। कितने किलो का ये? 3.5 किलो का। 3.5 किलो का। और इधर मंडी पहले आप उधर ही थे पुरानी मंडी में? हाँ जी, पहले उधर से पुरानी मंडी पार्टी। इधर आने से क्या फायदा हुआ आपको? हमें ये फायदा हुआ, खुली डुली जगह, गाहक आते हैं, गाड़ी खिलाड़ते आगे, सुकून से रना मछली लेते हैं। उधर मछली लगाते हैं ना, पहले तो कपड़े लपेटते थे, फिर मछली लेते थे। अब इधर है, बड़ा सुकून है। हमारी ये दुकानें हैं, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, चौधरी हबीब साहब दे नाल, ठीक है। थैंक यू जी। नाज़िम मजीद दूसरों से भी गुफ्तगू करते हैं, क्या कहते हैं अजी भाईजान, कब से आप इधर? ये दूसरा सीज़न है इधर हमें। बहुत अच्छा सेटअप लग गया उधर से। उधर तो ट्रैफिक का मसला रहता था और आपस में लोग लड़ाई झगड़ा भी करते थे, मेरी गाड़ी आ गई है, रास्ता नहीं था। ये इधर बहुत अच्छा माहौल भी है, रास्ता भी खुला है, जितनी मर्जी मछली आ जाए रास्ता ब्लॉक नहीं होता। और अदालतों के केसेस भी तो आपने बड़े लड़े हैं उधर। हाँ जी, केस लड़ते रहे हैं, लेकिन इधर आके सुकून मिल गया है। केस भी हम लड़ते रहे उधर, लेकिन इधर जब पहुंचा तो महसूस हुआ है कि हम गलत थे, इधर आके सही हो गया। अभी स्टार्टिंग में तो वो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे दुकानदारों के, सब ने वो इनकार ही किया कि मछली मंडी वहाँ पर नहीं शिफ्ट हुए, मछली मंडी यहीं पर रहनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे करते रहे हैं, लेकिन इधर आने के बाद पता चला है कि हम बिल्कुल गलत थे। इधर आके हम सुखी हैं, कारोबार भी वसी हुआ है, तो माहौल भी अच्छा है, बदबू भी नहीं है, महल्लेदार भी तंग नहीं है, ट्रैफिक का भी मसला नहीं है। इधर हम खुश हैं, गवर्नमेंट का भी शुक्रिया और सदर साहब का भी। चले सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, आप बताएं कहाँ से तशरीफ लाए? मैं मुल्तानी कॉलोनी शैलर चौक। अच्छा शैलर से। तो पहले भी आप इधर मंडी में आते रहे या पहली दफ़ा है? कैसा लग रहा है यहाँ पर फर्स्ट टाइम? अच्छा माहौल है, अच्छा सिस्टम है सारा, यानी कि बहुत अच्छा लगा। तो कितनी मछली ली आपने? यही को 3-4 किलो घर के लिए। सही। इसके बाद हफ्ते के बाद अब चक्कर लगेगा दोबारा के बाद। तो वैसे इंतजामात के हवाले से क्या कहते हैं? ठीक है यहाँ पर? अच्छे, बहुत अच्छा लगा। किसी किस्म की कुछ शिकायत जो आप समझते हो यहाँ पर बेहतरी होनी चाहिए? नहीं बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। बेहतर? हाँ काफ़ी बेहतर है। चलो थैंक यू भाई। अच्छा भाईजान, कहाँ से तशरीफ लाए आप? मैं आया हूँ पंजाब सोसाइटी से। पंजाब सोसाइटी से? इतनी दूर से? कम अज़ कम भी मेरे ख्याल से कुछ 27-28 किलोमीटर तो बनता होगा। बनता है, इतना बनता है। अच्छा, पहले आप जो चीज़ यहाँ से मिलती है वो वहाँ से नहीं मिल सकती। उसकी वजह? ये सारा प्योर माल मिलेगा यहाँ से। तो पहले भी आप रेगुलरली आते हैं हर साल के मछली? तो जो लोहारी गेट में आप जाते तो इधर में क्या फ़र्क है? लोहारी गेट जाते नहीं है, इधर रिंग रोड से नीचे उतरते हैं, इधर बेस्ट है। पहले तो आप वहीं पर जाते होंगे? पहले उधर थे, लेकिन उधर रश बहुत ज़्यादा होता था। और अब यहाँ पर कितनी देर में आप यहाँ पर पहुँचे हो पंजाब सोसाइटी से? ये तकरीबन 15-20 मिनट लगे रिंग रोड से। और आपको पता है जब अगर लोहारी जाना होता तो मेरे ख्याल से आपको कम से कम 2 घंटे चाहिए होने थे। 2-2.5 घंटे, 3 घंटे। पार्किंग का बड़ा मसला? पार्किंग का ज़्यादा मसला, इधर बेस्ट है। अच्छा, इधर मछली मंडी शिफ्ट होने से क्या फ़ायदे हुए? इधर इनको भी फ़ायदा है और कस्टमर को भी फ़ायदा है। जिसने आना है अपना सुकून से पार्किंग पे आए, अपना तसल्ली से सारा कुछ ले। उधर पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू था। तो कितनी मछली ली आपने? मैंने तो ली है तकरीबन 10-12 किलो घर के लिए। इसके बाद फिर कितनी देर के बाद आप आएंगे? ये जब ख़त्म हो जाएगी फिर लगा लेंगे चक्कर। मुझे तो लगता है कि हफ्ता से पहले ख़त्म हो जाएगी। हो जाएगी। और मछली आई हो घर में तो वो जल्दी ख़त्म ना हो, कैसे हो सकता है? नहीं, वो फिर ये है ना कि इसको मसाला वगैरह लगा के रख देंगे। अच्छा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जिसका दिल करेगा वो खाता रहेगा। अच्छा, इंतजामात के हवाले से आप बताइएगा, कोई आपकी नज़र में, आपने सब कुछ देखा? बेहतरी है, बहुत बेहतरी है, बहुत बेहतरी है। सफाई के हिसाब से बहुत बेहतर है। नहीं तो ख़ास तौर पर ये मंडियों में तो आपको पता है कि जितना कचरा होता है, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत बेहतरी है। बल्कि खुली मंडी है, ओपन माहौल है सब। बिल्कुल। चले सर, थैंक यू वेरी मच। मछली खाएं, एंजॉय करें। भाईजान और सुनाएं ज़रा, आपसे भी हम बात करते हैं। खड़े हो जाएं भाईजान ज़रा 2 मिनट के लिए, आप हमें भी टाइम दें। तो भाईजान, कब से आप इस मंडी में आए हो? जब से स्टार्ट हुई है? इस मंडी में पिछले साल आए, एंट्री हुई है हमारी। पिछले साल आपने एंट्री की, डेब्यू किया आपने? इससे पहले? इससे पहले 28 साल हो गया मुझे मछली बेच। उधर ही लोहारी में? लोहारी। और अच्छा, इधर आकर अब
सुकून हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पर आकर? इधर आकर सर सुकून ये है कि इधर जगह बिल्कुल खुली है, गाड़ी वाला भी आ सकता है, इधर खड़ी कर सकता है, सुकून के साथ बैठ के मछली ले सकता है। मछली भी बिल्कुल रैत और सस्ती बेच रहे हैं। अच्छा, ये मछली के बारे में आप बताइए, कौन कौन सी इस वक्त मछलियाँ आपके पास मौजूद है? में होती है तकरीबन। अच्छा, देसी ये कौन कौन सी है? 1 बाई 1 आप बता दें वहाँ से start। पहले देखें आप, ये पकड़े पीस, एक मिनट। दिखाएं जी पीस। अच्छा, ये कौन सा मछली है? ये इसका नाम है थैला रोहू। थैला रो, ये कितने किलो है ये तकरीबन 3 किलो पौने 3 किलो का पीस है। अच्छा, ये नॉर्मल पीस इतना ही होता है? नॉर्मल जो ना बड़ा होता है उसमें चर्बी हो जाती है, ये बेस्ट पीस। लोग कौन सी मछली ज्यादा खरीदते हैं यहाँ पर आकर? मछली की चॉइस आप अपनी है। ज्यादा सबसे ज्यादा रोहू चल रहा है, रोहू और थैला। तो रोहू का क्या रेट चल रहा है? रोहू का रेट ये 2.5 किलो का पीस है हमारे पास। कितने का पीस? 2.5 किलो का। अच्छा, ये 2.5 किलो का पीस ब्रांडेड है। ये कौन सी दरिया की, ये फार्मी मछली? अच्छा, फर्क क्या है अगर किसी ने, जो हमारे नाज़रीन ये देख रहे हैं, फर्क होता है, जिसने फर्क का देखना हो कि दरिया की मछली का या फार्म हाउस की मछली का? उसका चाना देखें, अगर चाना हार्ड हो तो वो देसी होगी, नरम हो तो वो फार्मी हो, ये निशानी है। अच्छा, नरम होगी तो चाना नरम हो ना फिर फार्मी, अगर टाइट हो ना तो फिर वो देसी है। अच्छा, अब ये, हाँ ये देसी है। अच्छा, ये देसी है। तो और इसके अलावा कौन कौन सी मछली है आपके पास? रेट जो है ना हम 750 रुपये दे रहे हैं, देसी रोहू 2.5 किलो वाला। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना अभी दूसरों से भी हमने बात की थी कि जो लाहौर में जो मछलियाँ फ़रोख्त करते हैं दूसरे वाले, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, वो कौन सी मछली 1.5 किलो वाला दाना लेके या 2 किलो वाला दाना खरीदते हैं? वो जो फ्राई करते हैं, हाँ, जो फ्राई करते हैं, जो बेचते हैं दुकानों पर, वो ज़्यादातर चलता है 1.25 किलो 1.5 किलो ज़्यादातर। उसमें उनको बचत ज़्यादा होती है? भाई ज़्यादा होती है। जो बड़े दुकानदार है वो 2.5 किलो वाला, बशीर दारमाई वगैरह ये वो बड़ा यही दाना फ़रोख्त करते हैं जी। चले ठीक है भाईजान। अच्छा, आप क्या नसीहत करेंगे? कोई बंदा आए, मछली की पहचान वगैरह भाईजान पहचान जो है ना, वो लेने वाला जो होता है ना, उसको हमसे भी ज़्यादा है। सही है एकदम। और मैं इधर खड़ा हूँ 27 और 28 नंबर दुकान, इधर देसी सौदा आता है और आप देसी फरोख्त करते हैं, 30 रुपये लेते हैं किलो के, बढ़वाई हम 40, हम सौदा बेची जाए। चलें ठीक है, थैंक यू। अल्लाह ताला जी आपके रोजी रोटी में बरकत डाले जी। नाज़रीन, हम मज़ीद गुफ्तगू करते हैं जी दूसरे से। क्या, कहाँ से तशरीफ़ लाएँ आप? मैं तो शादरा बेगम कोट से आया हूँ। शादरा बेगम कोट से। तो और कैसा इधर आपने देखे इंतजाम, अगर देखें जब आप एंटर हुए तो? इंतज़ाम तो ये इस मंडी का बहुत अच्छा इन्होंने किया है, क्योंकि यहाँ मज़हब भी आते हैं ख़रीदने के लिए भी, लोग दूर दूर से आते हैं, खुली जगह भी है, साफ सुथरा मिलती है मछली, तो इंशाल्लाह ताला हम तो यहाँ ही आते हैं लेने। पहले आप कहाँ जाते थे मछली लेने? पहले पार्टी लुवारी से ले रहे थे, लेकिन वो जगह ज़रा दूर थी, ये ज़रा नज़दीक पड़ रही है। मैं 5-10 मिनट ही लगे होंगे आपको वहाँ से अपने इधर आते हुए? नहीं, तकरीबन ऐसे ही लगे हुए हैं, 5-10 मिनट ही लगे हुए हैं। हाँ। और रेट कैसे हैं? रेट मुनासिब है इधर? रेट तो यहाँ के मुनासिब रेट हैं, इसी करके तो लोग आते हैं दूर दूर से कि यहाँ रेट मुनासिब है, मुनासिब रेट के लिए आते हैं। हाँ। इंतजाम ठीक है ना? ठीक है, इधर के इंतजाम भी ठीक है, सफाई भी हो रही है। कितनी मछली खरीदनी आज आपने? मैं तो कह रहा हूँ कि 6-7 किलो खरीद लूँगा घर फैमिली वास्ते। हाँ, चलें जी, आप खरीदें जी और खैरियत से आप जाएं। थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, मज़ीद दोस्तों से भी गुफ्तगू करते हैं जी। भाईजान, कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? मैं बदामीबाग लोयाली पुलिस से आया हूँ। नज़दीक से फिर आप आए? अब तो मछली मंडी आपके नज़दीक आ गई। बेशक नज़दीक तो आ गई है, अच्छा हो गया है, ये हमारे लिए अच्छा हो गया है। तो क्या खरीदा आपने? मछली खरीदी है, बाम खरीदा है मैंने। और लोग तो ज्यादा रो मछली खरीद रहे हैं, आपने बाम खरीदी है। अपनी अपनी चॉइस होती है, जो 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 जिसको जो पसंद होता है वही लेके जाता है। इसकी वजह क्या है भाईजान? इसकी वजह यह है कि जायके की बुनियाद होती है, जो जायका होता है उनके लिए, जो रोहू पसंद करते हैं वो रोहू के लिए। तो कितने किलो लिया आपने? मैंने 3 किलो ली घर के लिए। तो क्या कीमत क्या है इसकी? इसकी 500 रुपये की कीमत मैंने। 500 रुपये? ठीक है। इसकी और खूबी क्या है इसकी बाम की? बाम की ये खूबी है कि ये ताकत के लिए होता है। अच्छा। और जायके में अच्छा होता है, ये कंडा नहीं होता इसमें। अच्छा, कांटा नहीं होता इसमें? कांटा नहीं होता इसमें, इसकी ये खूबी है। एक ही कंगी होती है, एक ही निकालें और खाएं, सुकून से खाएं, बच्चे भी खाएं, बड़े भी खाएं। तो कितने किलो लिया आपने? 3 किलो। 3 किलो। तो कितनी देर के बाद अब आप दोबारा चक्कर लगा देते हैं कि ये? 3-4 दिन के बाद मेरा चक्कर होता है इधर। अच्छा। और शौक से खाते हैं हम लोग। चले सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, दूसरों से भी गुफ्तगू करेंगे। भाईजान, कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? हम गुलशन रावी से। गुलशन रावी से आप आए हैं? तो कितनी मछली खरीदी आपने? 10 किलो। 10 किलो मछली
तो कितनी देर के बाद आप पाते, महीने के बाद के 15 दिन के बाद ही आना पड़ता है? जब दिल करे खा लेते हैं। अच्छा तो कैसे इंतजाम आप देख रहे हैं इधर मछली में? बड़े अच्छा फंक्शन इधर बनाया हुआ है दूसरी मंडी से ना। वो भी मंडी अच्छी थी लेकिन जगह का ना थोड़ा सा मसला था। अच्छा जगह अच्छी है। तो कौन सी आपने मछली खरीदी है यहाँ पर? मैंने वो देसी ली है। अच्छा, दरिया की मछली। तो किस तरह किलो मिली आपको? ये दरिया की मछली जो है 850 रुपये किलो है। 850 रुपये किलो? बड़ा पीस। अच्छा, बड़ा पीस कितने किलो का था? 3-4 किलो का था? 3.5 किलो का। अच्छा, 3.5 किलो का। उसमें कांटा वगैरह कम ही होता होगा? कम होता है। और भाईजान ये बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम थी जब आप उधर लोहारी मंडी में जब आप जाते थे? क्या मतलब? यानी कि उधर भी आप पहले मछली लेने के लिए जाते थे, अब इधर तो इंतजामात खुले हैं लेकिन वहाँ तो बड़ा कंजेस्टेड सा माहौल था। भी सही था लेकिन वो ज़रा बाहर मसला था सही माहौल का ज़रा, उसकी वजह से मंडी तो वो भी सही थी। वही लोग हैं इधर आए हैं। चले सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। खान साहब कहाँ से तशरीफ लाए आप? जी हम तो आए मानसरे से जी। अच्छा, मानसरे। जी जी। तो मछली मंडी का आपने विजिट किया? देखिए मछली मंडी लाहौर की बल्कि पाकिस्तान की दूसरी बड़ी ये मंडी है मछली मंडी। जी जी। मछली का वो जो पहले वाले खान था ना वो अब है ही नहीं। क्या मतलब उसके? मतलब ये है कि हर चीज़ महंगा हो गया जी। आपको तो महंगाई कौन सी ऐसी चीज़ है जो महंगी नहीं हुई? लेकिन इस साल ना थोड़ा सा ज़्यादा महंगा हो गया। तो आजकल सर्दी भी नहीं आ रहे तो सीज़न ज़रा कम महंगी। तो क्या आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं महंगाई को कंट्रोल करने के वाले? तो हम ये करते हैं कि भाई थोड़ा सा कंट्रोल तो होना चाहिए ना, क्योंकि हालात इस तरह हो रहे हैं ना। तो मछली वगैरह खाते हैं या नहीं खाते हैं? जी जी, क्यों नहीं खाते? मछली के बगैर तो गुजारा नहीं होता है क्योंकि ये तो सर्दी है ना, सीज़न हो रहा है। सही। हाँ। तो इस दफ़ा आपने अभी मछली खरीदी नहीं? अभी खरीदा था, 2-3 दफ़ा खरीद लिया। हाँ, खाए भी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी मछली खरीदी आप? उसका नाम तो मुझे नहीं आता है लेकिन सुनो। अच्छा, रोहू मछली था। अच्छा, रोहू मछली, क्योंकि रोहू ज़्यादा चलती है। रोहू ज़्यादा चलते हैं यहाँ पे। चलें भाईजान, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये आज का खुसूसी प्रोग्राम था। तो नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे और मेरी कैमरामैन टीम शहीन बाबा को इजाज़त दीजिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।